और नहीं तो जैसे मानिए अर्धवृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है या अष्टकोणीय भूखंड है, तो जो वास्तु दोष के लिए एप्लीकेबल होता है, तो उसमें उस तरीके का डिजायर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है। तो जब डिजायर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है तो एक आदमी को अटपटा सा निर्माण लगने पे एक टेंडेंसी भी उसकी जो है इधर उधर जिगजैग होती है। और आध्यात्मिक दोष यहां पर यह होता है, जैसे दोषपूर्ण भूखंडों पर निर्माण करने पे, कि जो वास्तु पुरुष जो शयन कर रहे हैं भूमि पे, चूंकि वास्तु पुरुष पे ही पूरा वास्तु का सिद्धांत आधारित है, तो वास्तु पुरुष वो किसी न किसी कोण से कट जाते हैं। तो वास्तु पुरुष के कट जाने के कारण, उनके स्वरूप के पूरे भूमि पर प्रोजेक्ट न करने के कारण वो भूमि अभिशप्त हो जाती है, दोषग्रस्त हो जाती है, और फिर वो भूमि आपको लाभ नहीं देगी, आपका विकास नहीं करेगी। इसलिए आप सकारात्मक परिवर्तन के लिए, जीवन में समस्त प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए उन्हीं भूखंडों का चयन करें जो मैं बतला रहा हूं। बिल्कुल, इनका आपको चयन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, क्योंकि अगर आपकी निजी जिंदगी में आपको सफलता मिल रही है तभी जाकर आप लोग प्रोफेशनली भी थोड़े साउंड हो पाएंगे, उसमें आपको मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही साथ जिन्होंने खरीद ली है, जिन्होंने जमीन खरीद ली है, उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किस आकार की खरीदी है, और उसके बाद अगर वो अगर उन्होंने कुछ गलत चयन कर लिया है, उसे अगर वो ठीक करना चाह रहे हैं, तो क्या आप उनको बताएंगे? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारण क्या है, आज के वास्तुशास्त्र का जो मुख्य आधार है वो है रेमेडियल, क्योंकि हर मनुष्य इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है कि एक भूमि की जगह चले दूसरा भूमि खरीदने, और उसमें कोई कंस्ट्रक्शनल चेंज भी नहीं हो सकता है। तो इसमें यह चीज जानना आवश्यक है कि उसके भूमि का आकार क्या है, चिमटाकार भूमि है, अंडाकार भूमि है, टेढ़ी मुड़ी भूमि है, कहां से कितने कोण हैं, अष्टकोणीय भूमि है, मृदंगाकार भूमि है। तो जो भूमि के विभिन्न प्रकार के विकृत स्वरूप बतलाए गए हैं, जिसके कारण हमारी समस्याएं आ रही, इवन लोगों की समस्याओं के हिसाब से यह भी पता चल जाता है कि उनके भूमि की आकृति यह होगी, जो है रोग होते हैं, पर्टिकुलर असाध्य रोगों से पता चल जाता है कि ये भूमि का स्वरूप ऐसा होगा। तो जब ये पता चले कि किस तरीके की भूमि है, तो उसका उसी प्रकार से डायग्नोसिस करके उसका मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यह है कि जितनी भी भूमि है सब में मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है, उसकी प्रॉपर रेमेडी पॉसिबल है, लेकिन वहां पर फिर भवन का अध्ययन हो, भवन के विभिन्न दिशाओं का अध्ययन हो, भूमि के स्वरूप का अध्ययन हो, तब जाकर के वहां पर प्रॉपर मॉडिफिकेशन करके उस व्यक्ति को लाभ और विकास के साथ जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, तो इन बातों का आपको खास तौर पर ख्याल रखना होगा। साथ ही जिस तरह की आपने भूखंड के आकार बताए हैं वो लेने जरूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि सफलता आपको मिले। जी, मेरा ये मानना है कि यदि आप भूखंड ले ही रहे हैं तो फिर सोच समझ करके लीजिए। भाई, जब आपको भूखंड लेना है, जो भूखंड आपके पूरे जीवन से जुड़ेगा, जिस पर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस पर आपका पूरा जो है परिवार रहेगा, पूरा कुनबा रहेगा, तो कुनबे में किसी प्रकार का कष्ट हो, परेशानी हो, इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम भूखंड का स्वरूप सही रखें। डॉक्टर शशांक, गलत चयन करने से, भूखंड के आकार का गलत चयन करने से कुछ बाधाएं भी आती हैं क्या आगे चलकर? मैं अब इन्हीं पर प्रोजेक्ट करना चाहता हूं कि जैसे मानिए आपका भूखंड टेढ़ा मेढ़ा है, विकृत स्वरूप जिसको बोलेंगे, डिफॉर्मिटी जिस भूखंड उसमें आ गई है, उसमें आपका मकान कभी भी वास्तु पुरुष की कृपा से युक्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप जीवन में जितने भी पुरुषार्थ कीजिए, सारे पुरुषार्थ आपके व्यर्थ जाएंगे। मैंने देखा ऐसे लोगों को जिनकी एक जो मेंटल एबिलिटी है बड़ी स्ट्रांग है, उनकी जो रीजनिंग है बड़ी स्ट्रांग है, बट वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। कम रीजनिंग वाले, कम बौद्धिक क्षमता रखने वाले लोगों ने सफलता प्राप्त किया। 18 घंटे मेहनत करने वाला आदमी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, 8 घंटे मेहनत करने वाला आदमी सफलता प्राप्त किया। तो इसका डायरेक्ट संबंध उसके निवास स्थान, गृह स्थान, बिजनेस सेंटर, व्यवसायिक से, चाहे होटल हो, चाहे आपका कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मॉल हो, मतलब जो भी जिसका है और रहने का स्थान हो, वहीं से सारी चीजें जो है रिलीज होती है। तो मेरा यह मानना है कि यदि किसी प्रकार का दोष हो गया है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी भूमि हो जैसे मैंने बताया, तो वहां पर आपके विकास अवरुद्ध हो जाएंगे। अर्धवृत्ताकार भूमि है, ऐसे भूमि में लोग लगातार रोगी रहेंगे, किसी न किसी प्रकार का रोग होगा, परेशानी होगी। और अंडाकार भूमि है तो उसमें किसी सदस्य को असाध्य रोग हो सकता है, असाध्य बीमारी हो सकती है। अब डिपेंड अप टू स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। जैसे मानिए किसी की जो है प्रतिरोधक क्षमता, जो आध्यात्म की प्रतिरोधक क्षमता है बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसका नुकसान कम हो रहा है। लेकिन किसी की जो है क्या कहते हैं आध्यात्म की प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। यानी जैसे मानिए कि एक अशुद्ध जल को 4 व्यक्तियों ने पिया तो पता चला कि एक व्यक्ति तो जो है
बहुत ज्यादा बीमार हो गया, एक थोड़ा कम बीमार हुआ और दो जो है क्या कहते हैं उससे बेहतर स्थिति में है। तो आपकी परिवार की जैसे जैसे जिसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी रहेगी उसी प्रकार से वो भूखंड नुकसान करेगा। और इस प्रकार से जैसे मृदंगाकार भूखंड है तो मृदंगाकार भूखंड में कभी भी धन नहीं आएगा। ऐसे लोग लाख प्रयास करें, निर्धन हुए, उनको 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, वो 2000 में तब्दील हो जाएंगे। मतलब ऐसा उनका माइंड सेट बन जाएगा कि किसी बिजनेस में लगा देंगे, पैसा डूब जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो अभी कुछ माह पहले करोड़पति थे, आज निर्धन हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक घर बनाने के पहले भूखंड पर जरूर विचार करें, क्योंकि जिस पर हमारे घर का आकार खड़ा हो रहा है वो आकार हमारे घर का नहीं, हमारे जीवन का आकार है। चलिए, ये तो बात रही बाधाओं की कि अगर आप गलत भूखंड के आकार का चयन करते हैं तो किस किस तरह की बाधाएं आगे चलकर आ सकती हैं। ये बताया है बाधाओं के बारे में डॉक्टर शशांक ने। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं और जानेंगे कि इन बाधाओं को आखिर दूर कैसे किया जाए। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिए समय के साथ। वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शशांक से और जान रहे हैं कि भूखंड का आकार आखिर होना, जीवन में सफलता चाहते हैं और आगे अगर आप चाहते हैं कि आप खूब आगे बढ़ें और खूब उन्नति करें, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि भूखंड का जो आकार है वो सही होना चाहिए। डॉक्टर शशांक, देखा गया है कि लोग आजकल जब घर तो कम ही बनाते हैं, अपना लैंड लेके इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही लैंड खरीदते हैं, लेकिन कोई सीधा अगर फ्लैट ले लेता है तो उस फ्लैट के आकार को देखकर ये समझना चाहिए कि भूखंड का आकार क्या है, या फिर पूरे अपार्टमेंट्स जिस जगह पर बने हुए हैं उस सोसाइटी का आकार हमें देखना चाहिए? जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारण क्या है कि आज ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, शहरीकरण हो रहा है, लोगों को वो बड़ी जमीनें नहीं मिल रही जिस पर लोग मकान बना सके, लोग फ्लैट्स में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि देखिए, इस पर दोनों सिद्धांत एप्लीकेबल होते हैं। एक तो आप ये स्टडी करें जहां पर आप अपार्टमेंट लेने के लिए जा रहे हैं या फ्लैट लेने के लिए जा रहे हैं, जिस अपार्टमेंट में आप रहेंगे फ्लैट लेने के लिए जा रहे हैं,